मंच पर बैठे हुए सम्मानित कवि बहन लता जी, आप सब लोग, भाई वर्मा जी। वर्मा जी कहने में तकलीफ हो रही है मुझे, को इतनी तारीफ हो गई है तो जी भी तारीफ है। मतलब ये कि इतना बड़ा कवि से महाकवि इनको बना दिया गया है। कवि तो बहुत सामान्य बात होती है, आज ये महाकवि हो गए हैं, इसलिए मैं भी जी लगाऊं, उम्र में बहुत बड़ा हूं तो ज्यादा और तारीफ हो जाएगी, इसलिए मैं जी को वापस लेता हूं। ये कहना चाहूंगा असली में क्या है कि ये कार्यक्रम इतना परफेक्ट है, परफेक्शन है इसके अंदर। ये परफेक्शन जहां तक मैं सोचता हूं एक कवि और वैज्ञानिक ही मिलकर इसको परफेक्शन प्रदान कर सकते हैं। ये बात है, यदि खाली ये वैज्ञानिक होते, आईआईटी के वो होते, तो ये परफेक्शन नहीं आता, ये सुरुचि नहीं आती और ये प्रामाणिकता नहीं आती। विश्वसनीयता तो वैज्ञानिक ला सकता है, लेकिन प्रामाणिकता कवि ही लाता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, जो प्रामाणिकता दी है, और ये जो प्रामाणिकता दी है किस चीज की है? ये अनुभूति की प्रामाणिकता है कि आपके भीतर क्या उड़ल रहा है, क्या आप भीतर से द्वंद्वग्रस्त हैं, क्या आप भीतर से समाज को किस नजरिए से देख रहे हैं। ये द्वंद्व जो होता है आदमी के मन बाहर और भीतर का, उस द्वंद्व को जो व्यक्ति रेखांकित करता है वो व्यक्ति सही मायनों में परफेक्शन को के निकट 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 पहुंच जाता है। मुझसे मेरे से मिले, बल्कि सबसे ज्यादा परिचय तो मेरा इनसे पुराना है, संभवतः इनकी पत्नी का भी इनसे नहीं होगा, इतना ज्यादा परिचय पुराना है। ये सही बात मैं कह रहा हूं कि ये 70 के दशक में विद्यार्थी थे और मैं 70 के दशक में प्रोफेसर था। और ये है कि ये मेरे संयोजक हुआ करते थे, आईआईटी में कवि सम्मेलन कराते थे, उन कवि सम्मेलनों में मैं जाता था। लेकिन इनकी एक खूबी ये थी, 70, 72, 73 की बात है कि छात्र थे, अच्छे लगते थे देखने में, बहुत मतलब सौम्य सलीकेदार, लेकिन प्रश्न चिन्ह जरूर लगाते थे। प्रश्न चिन्ह जरूर लगाते थे। मुझे अब तक याद है, बोले आप कैसी कविता सुनेंगे, कैसी कविता सुनाएंगे। कोई कवि के पास आकर के गए, मेरे घर आए हैं और मुझसे कह रहे कैसी कविता सुनाएंगे। अच्छा, वो वाली, मतलब वो वाली मुझे तो नहीं मालूम कौन सी वाली। बोले आप बताइए वो जो आपने उस दिन उस साल में सुनाई थी। आप सवाल वो तो सर हमने सुनी हुई है, आप इस बार दूसरी सुनाइएगा। मैं कौन सी वाली? बोले वो वाली। मतलब हर चीज में इनके पास प्रश्न होता था। तो प्रश्न कवि के भीतर के कौतूहल को जागृत करता है। प्रश्न क्या है? वो कौतूहल को जागृत करने वाली एक वस्तु का नाम है। तो प्रश्न ये है कि ये कौतूहल इनकी कविता में मौजूद है, जिस कौतूहल को मैंने इनके छात्र जीवन में देखा, और इस कौतूहल ने ही इनको कविता की ओर और या विज्ञान की ओर निरंतर अग्रसरित किया। ये बात एक विशेष वो मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। सुमन जी ने बहुत अच्छी बात की थी, डॉक्टर शिव भगत सिंह सुमन। इनके जमाने में बहुत अच्छे अच्छे कवि जाते थे, रमानाथ अवस्थी जाते थे, नीरज जी जाते थे इनके जमाने में। साथ साथ मैं भी नाम जोड़ देता हूँ, और भी बहुत लोग जाया करते थे। और बल्कि एक बार तो इनके समय में या इनके बाद में मनोहर श्याम जोशी को मैं लेकर के गया, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे साहित्यकारों को ये बुलाते थे, और अलग रूप का आप तो मतलब कविता के नाम पर बढ़ेगी यहाँ हर जगह होती है, तो वैसी ही हो रही होती है। लेकिन यह है कि आपको कोई मुझे मतलब उस जमाने में ये मुझे 251 रुपए देते थे, आज कोई मुझे 2,51 रुपए भी देगा तो मैं शक्ल नहीं देखूंगा संस्थान की। तो कविता के अलावा सब कुछ होता है, कविता ही नहीं होती, तो इसलिए जाने से क्या फायदा। तो मैं बात इसलिए कहना चाहूंगा कि अनिल जी आपके मतलब दिल्ली से हटने के कारण कविता को बहुत नुकसान पहुंचा है। और जिस अधूरेपन का जिक्र किया कि इनकी दोनों लाइनों में बड़ा अधूरापन रहता है, तो अधूरेपन को आप तराशो। देखो ये इन्होंने सांडिल्य जी ने बात कही थी, इससे मिलती जुलती बात कविता में डॉक्टर शिव भगत सिंह सुमन ने कही थी। और कविता इसी का नाम है कि कविता में अधूरापन नहीं रहा, कविता में यदि पूर्णता आ गई तो कविता विज्ञान बन जाएगी।
ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। कविता विज्ञान में जाएगी, कविता नहीं, कविता में अधूरापन रहना होता है। और वो अधूरापन क्या है कि कवि की अपनी सीमाएं हैं, कवि की अपनी सीमाएं हैं। जितना बनता कह पाता है, पर कहने को इतना ज्यादा है, अनकहा अधिक रह जाता है। विश्वास मानिए, मैंने किताब की शक्ल भी अभी देखी है, मैंने पढ़ी एक लाइन नहीं की किताब, बिना पढ़े अच्छा बोल रहा है। और यदि मैंने पढ़ ली होती तो कितना अच्छा बोलता। आप कल्पना कीजिए, जैसे हमारे शांडिल्य जी बीमार होकर अच्छा बोल रहे, मान लो स्वस्थ होते तो क्या करते बात में, किसी को बोलने नहीं देते, बताना चाहता हूं। यदि ये स्वस्थ होते तो मैं चाहता हूं प्रभु आपको स्वस्थ रखे, लेकिन कार्यक्रम के समय आप स्वस्थ जरूर रखें। ये बात मैं कहना चाहता हूं। खैर, मैं क्या कहूं क्या न कहूं, लेकिन प्यारे भाई, तुमको उस जमाने में देखा, उसके बाद अचानक देखा मेरे कमरे में घुसाए, बोले मैं अनिल वर्मा हूं, आप मुझे पहचाने। एक सेकंड तो मुझे लगा, वो लेकिन शक्ल देखी तो मेरे लगा वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है। बहुत मुझे अच्छा लगा इनकी किताब को, इन्होंने कितने कम समय में, ये वैज्ञानिक तकनीकी है, कितने कम समय में छपवा दिया है कि आप किसी पब्लिशर को दे देते इस किताब को, या जिससे छापा है आप वो सालों चक्कर कटवाता आपको। आओ ऑस्ट्रेलिया से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान आओ, ये करो वो करो, ये देखिएगा, इनका साहस देखिए। लो मैं छापता हूँ, इतनी जल्दी में होगा, आज से 10-15 दिन पहले की बात है। दूसरी बात इनकी ये कि इन्होंने मुझसे साथ करते थे, वो पुनः किया क्या कि आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी कविता सुनाई क्या, पेड़ी, और मेरे मुंह से तारीफ निकल गई। तो यार ये वाकई बहुत अच्छा तुमने, मैंने तुम्हारा ऐसा रूप तो देखा नहीं, मैंने एक सेंटेंस ही कहा था कि ऐसा रूप मैंने तुम्हारा कभी सोचा भी नहीं था। फटाक दूसरी। अब मैंने कहा इनको, भाई साहब आप तो अब इस किताब को छपवा लो, छपवा करके 2-3 लोगों को बुला लेना। मैं निश्चित रूप से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आज सोनीपत एक कार्यक्रम में जाना है। मैं कहा मैं निश्चित रूप से नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा लगा ये वातावरण, ये माहौल, और हिंदी भवन में आप लोग आए और तरह तरह के लोग आए। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझको और मेरे भवन को, हिंदी भवन को, आप सबके भवन को आज ऐसी सुरुचिपूर्ण कविता का, पुस्तक का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका दूसरी चीज जानना हो मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि 4 पंक्तियां अपनी भी सुना जाऊं, ताकि लोगों को लगे मैंने वाकई दस्तक दी है, ताकि लगे कि शौक से ही आदमी को कहना चाहिए। ऐसा भी समय था इतिहास में, ऐसा भी समय था इतिहास में, जब शरीर नष्ट हो जाता था लेकिन आत्मा नहीं मरती थी। ऐसा भी समय था इतिहास में, जब शरीर नष्ट हो जाता था लेकिन आत्मा नहीं मरती थी। फिर मेरे पूर्वजों ने विकास का प्रयास किया, शरीर के साथ साथ आत्मा भी मरने लगी। इसी बीच आजादी आई और मैं पैदा हो गया। अब तो यह हाल है कि सिर्फ आत्मा मरती है और शरीर कुर्सी के साथ चिपका रहता है। क्योंकि गजलों की बात बहुत इशारे से बहुत लोगों ने कही है। गजल मैंने भी 70, 72, 73 के अवसर पर कहनी शुरू की थी। 2-2 पंक्तियां सुना करके विराम चाहूंगा, और ऐसी सुनाऊंगा जो आपको लगेगा कि मैंने सुनाई और ठीक सुनाई और आपने इसको स्वीकार कर लिया। ये देखिएगा, कई बार ऐसा होता है मुझे स्वीकार है तुझे स्वीकार नहीं, ये नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। 2 पंक्तियां देखिए बहुत गौर से कि अपराध भाव की व्यथा, इन्होंने बहुत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद भी कर दिया अपनी गजल किताब का। आगे देखिएगा, मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक पेज पर हिंदी है, दूसरे पेज पर अंग्रेजी है,
और ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एक दूसरा अर्थ ये भी होता है, ये आदमी कभी ये बताना चाहता है मैं दोनों पर अधिकार रखता हूँ, अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी है ही है। तो उन्होंने अब सवाल है कि अनुवाद कैसा किया है, ये प्रश्न है। अब इसको ही कभी अलग से अकेले मिलेंगे तो वो मैं पढ़ूंगा उस अनुवाद को, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले भी अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा है, हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, इसलिए मैं देखूंगा। अनुवाद करना पड़ा, कविता का अनुवाद करना पड़ा, मुश्किल काम होता है। आप गद्य का तो कर सकते हो, प्रोज का तो कर सकते हो, लेकिन कविता का अनुवाद करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा है जैसे किसी खूबसूरत औरत को जबरदस्ती गहने पहना दिए जाए। कविता का अनुवाद, कविता खुद अपने आप सुंदर होती है, उसको अनुवाद करते वक्त अपने तो सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, वहां अनुवाद बिगड़ जाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कविता का अनुवाद बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यदि उन्होंने किया है तो बाप रे बाप, मैं तो उनको सलाम करूंगा कि आप ये काम कर सकते हो तो मेरी कविता का भी कर दो कुछ लोग का, और धन्य हो जाएगा। ये लो, मैं भी अपनी किताब आपको दे देता हूँ, कुछ टाइम मेरी देना कर दो। लेकिन छोड़िएगा, अब मैं कहना चाहता हूँ कि अपराध भाव की व्यथा, अपराध फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस, अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई, अनुभूति आत्मज्ञान की गजलें लिखा गई, अनुभूति आत्मज्ञान की गजलें लिखा गई। अरे फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, पर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई।